नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, तो झारखंड की कला एवं संस्कृति को देख रहे हैं ना। इसको एमसीक्यू के माध्यम से जो है चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, है ना। आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को झारखंड जीके किसी भी किताब से थ्योरी पढ़ के आना होता है। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। जो बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है। ठीक है। और झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत जो है हम लोग झारखंड के लोक नृत्य जो है आज के सेशन में हम लोग झारखंड के जो लोक नृत्य है उसको एमसीक्यू के माध्यम से समाप्त करेंगे। इसमें लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है ना। इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये लोगो दिखेगा आपको, है ना। इससे क्या होगा कि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। इसमें झारखंड जैसे जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितना भी परीक्षा ली जाती है सभी का जो है यहाँ निःशुल्क जो है वो तैयारी करवाया जा रहा है। सभी का वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फ्री होता है। ठीक है। और फेसबुक पेज भी यहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक और सूचना आप लोग को दे देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है ना, पीडीएफ के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, है ना। और प्रत्येक दिन टेस्ट भी लिया जाता है। प्रत्येक दिन रात में 9 बजे लाइव टेस्ट होता है और पीडीएफ के द्वारा भी टेस्ट होता है ना। और ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है, क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए है, क्लास 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्रों सभी के लिए है। और सभी का जो है स्टडी मटेरियल अलग अलग और टेस्ट भी अलग अलग लिया जाता है। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का जो है कोई शुल्क नहीं है, एकदम पूर्णतः क्या है तो निःशुल्क है ना। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग देखेंगे झारखंड के लोक नृत्य, इसको एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी, है ना। तो छऊ नृत्य प्रसिद्ध है झारखंड में, आप जानते हैं, है ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, तो मयूरभंज उड़ीसा से, सरायकेला झारखंड से, पुरुलिया पश्चिम बंगाल से, या सुरगुजा छत्तीसगढ़ से, है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, तो शुरुआत हुई थी सरायकेला झारखंड से, है ना। और छऊ नृत्य का जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक मयूरभंज उड़ीसा में है, एक पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, है ना, और एक झारखंड में आपका सरायकेला में। और शुरुआत लेकिन सरायकेला झारखंड से हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। पहला कथन क्या है भाई, छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है। अभी हम लोग देखे थे पहला क्वेश्चन में कि सरायकेला में प्रारंभ हुआ, लेकिन एक और प्रकार क्या है तो उड़ीसा, है ना, और एक और क्या प्रकार है तो पश्चिम बंगाल वाले, है ना। तो ये यहाँ से हुआ। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति, ये उपस्थिति होगा एक साथ होगा, अनिवार्य होती है। ठीक है। इस नृत्य की 3 शैलियां, अभी 3 शैली हम लोग देखे थे, एक कहा तो सरायकेला वाले, एक उड़ीसा वाले और एक पश्चिम बंगाल वाले। ठीक है। तो ये 3 शैलियां हैं। चौथा क्या है, इस नृत्य में मुखौड़ा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है ना। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो ये सभी कथन क्या है तो सही है, सभी कथन सही है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। तो ये सभी कथन सही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसमें आप देख लीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, है ना, मतलब जो गलत है उसको बताना। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। राज्य के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगवा छऊ कहा जाता है। वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ये सही बात है। यह राज्य के खूंटी जिले में एक अलग प्रकार का शैली का विकास हुआ जिसको सिंगवा छऊ के नाम से जाना जाता है, ये भी बात सही है ना। और 2010 में जो है वो इस नृत्य को, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा जो है विरासत नृत्य में शामिल किया गया, ये भी बात सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। कब किया गया था भाई, तो 1911 में, 1938 में, 1947 में, 1997 में, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि इनमें से इसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य को विदेश में प्रदर्शन किया था। कब किया गया था, तो
1938 में किया गया था, अभी हम लोग देखे थे पिछला क्वेश्चन में 1938 में किया गया था, ठीक है। लेकिन किसने किया था ये बताना है। तो मुकुंद नायक ने, सुनेंदु नारायण सिंह ने, केदारनाथ सहदेव ने, या नता शेखर वन बिहारी पटनायक ने, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, कौन थे भाई ये, तो सुनेंदु नारायण सिंह जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि छौ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो सत्य कथन है ये बताना है। तो इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानन नहीं होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है हम लोग को। तो गलत कौन सा है भैया, तो गलत ये है, इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती, कथानन भी होता है, दोनों होता है। इसलिए ये यहाँ लिखा हुआ कथानन नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो किस नृत्य को नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है, छऊ को, जपी को, जदुर को, या कैका को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो नीर सुसंको जो है इसको जाना जाता है, तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जदुर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है भाई, इस नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह के चैत माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है ना। इसके बारे में, तो जदीर नृत्य के बारे में आपको बताना है कि क्या है ये, इसमें असत्य कौन है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, तो यह नृत्य प्रदर्शन में फागुन माह में से चैत माह तक किया था, ये सही है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति में होता है, ये भी सही है। मुख्यतः और भी जनजाति में होता है, लेकिन मुख्यतः जो है कहाँ, तो उरांव जनजाति। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये बात क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस नृत्य में उत्पादकता मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, ये भी बात क्या है, तो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोनों में से क्या कथन सत्य है ये बताना है हम लोग को, है। केवल एक सही है का, केवल दो सही है का, दोनों सही है का, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है का, है ना। तो जदुर नृत्य क्या होता है, इस नृत्य में लय ताल के साथ राग के अनुरूप महिलाएं क्या करती है, तो नृत्य करती है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर, है ना, दौड़ते हुए नृत्य करते हैं, ये भी बात सही। उत्तर क्या होगा, दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है ना। तो किस माह के दौरान किया जाता है, तो श्रावण फागुन में, चैत आषाढ़ में, ज्येष्ठ भाद में, मतलब ये भाद मतलब भादो हो गया, और पौष फागुन में। तो इसका जो है वो उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताना है आप लोग को। तो जपी नृत्य का जो प्रदर्शन है वो कब किया जाता है, तो चैत वैशाख में जो है वो, चैत से आषाढ़ तक में किया जाता है ना, चैत से आषाढ़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जपी नृत्य में क्या होता है, यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक होता है, ये सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी बात सही है। यह नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी कथन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कर्मा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है भाई, तो जपी नृत्य, सोहराई नृत्य, लहुसा नृत्य, या जतरा नृत्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो लहुसा नृत्य के नाम से भी कर्मा नृत्य को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किया जाता है सरहुल पर्व के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर, बाहा पर्व के अवसर पर, या विवाह के अवसर पर। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो कर्मा नृत्य कब होता है, तो कर्मा पर्व के अवसर पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। इस नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। यह नृत्य झुक कर किया जाता है। यह इस नृत्य के 2 प्रकार के खेमटा और झिनसारी 2 प्रकार है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये सभी कथन क्या है, कर्मा नृत्य के बारे में तो सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो कथन गलत है इसको बताना। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में शील्ड होता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ये उपरोक्त क्या है तो दोनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है। हाँ, तो किसका अनिवार्य होता है तो कलगी का, जूता का, ऊंट का या मुखौटा का। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा तो कलगी का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है तो अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो सही है वो बताना है। यह एक मार्शल नृत्य है, यह एक गीत रहित नृत्य है, इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो पाइका नृत्य के बारे में बताना आप लोगों को क्या है तो यह एक मार्शल नृत्य है, ये बात सही है। यह एक गीत रहित जो है वो नृत्य, मतलब इसमें गीत नहीं होता है। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों के द्वारा होता है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है पाइका नृत्य, ये सही है। तो क्या होगा सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य प्रचलित है ना, तो सदानों में प्रचलित है क्या, आदिवासियों में प्रचलित है का, दोनों में है का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो पाइका नृत्य जो है वो सदानों और आदिवासी दोनों में प्रचलित है। उत्तर क्या होगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है भाई तो उरांव में, संथाल में, मुंडा में या खड़िया है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा तो पाइका नृत्य जो है सर्वाधिक प्रचलित जो है वो मुंडा जनजाति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कौन सा है भैया, इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है। रूस के भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। यह नृत्य 5, 7 या 9 5, 7 या 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो ये पाइका नृत्य के बारे में सभी कथन क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है ना। तो जतरा नृत्य जो है किस जनजाति में प्रचलित है, संथाल में, उरांव में, मुंडा में या हो में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो जतरा नृत्य जो होता है वो उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जतरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों कथन क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी व पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई कि नचनी नृत्य के बारे में कि यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी और पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही है, उत्तर क्या हो जाएगा दोनों कथन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो नटुआ नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई तो उपरोक्त दोनों कथन इस बारे में नटुआ नृत्य के बारे में सत्य। क्या होता है ये पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, और इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके पुरुष जो है वो स्त्री के कपड़े पहन करके यह नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या विशु, यहाँ विशु होगा ना, तो विशु पूजा के अवसर पर किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथनों में से कौन सत्य, तो सत्य कथन बताना है ना। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या एक दो तीन तीनों, या सभी कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई तो ये तीनों कथन जो है वो क्या है तो सही है। क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन है ना मुख्यतः किया जाता है ना। तो झूमर नृत्य का प्रदर्शन हुआ
किया जाता है कब? तो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर, झूमर नृत्य का नहीं, फसल कटाई के अवसर पर, फसल की बुआई के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो फसल कटाई के अवसर पर जो है झूमर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह व अन्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ये सभी कथन जो है झूमर नृत्य के बारे में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो झूमर नृत्य क्या होता है? स्त्री प्रधान होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है ना? तो प्रकार नहीं है ये बताना है। करिया झूमर, लाल झूमर, उधौआ झूमर, या रसकीरा झूमर। हाँ, तो ये चार में से कौन नहीं है? मतलब एक नहीं होगा, तीन है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो लाल झूमर करके जो है वो नहीं होता है, करिया झूमर करके है, उधौआ झूमर भी है, और रसकीरा झूमर भी होता है। तो लाल झूमर जो है वो इसका प्रकार झूमर नृत्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है? पहला सांझा नृत्य, रतिया नृत्य, भिनसरिया नृत्य, या उपरोक्त सभी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो झूमर का जो प्रकार है वो क्या है? तो पहिल संझिया नृत्य मतलब शाम को किया जाता है, अधरतिया नृत्य की मध्य रात्रि को, और भिनसरिया के मतलब सुबह सुबह, मतलब सुबह होने के पहले, है ना? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झूमर नृत्य के विभिन्न प्रकार व उनकी विशेषताओं के संबंध में सही मिलान करें। तो एक तरफ क्या है? तो झूमर का प्रकार है, दूसरा तरफ क्या है? तो इसका विशेषता है। हाँ, तो उधौआ नृत्य, उधौआ नृत्य में क्या होता है भाई? तो इसमें उधर है रसकीरा नृत्य, अधरतिया नृत्य, है ना? फिर है भिनसरिया नृत्य, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अर्धरात्रि के समय किया जाने वाला, तो कौन हो जाएगा? तो अधरतिया हो जाएगा। ठीक है, भिनसरिया नृत्य मतलब क्या हो जाएगा? ये रात्रि के अवसान के बाद, मतलब रात्रि जब खत्म हो जाता है तब ये हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। ठीक है, फिर है उधौआ नृत्य, तो इसका जो है कैसे मिलेगा? तो इसका आपका मिलेगा पहला, पहला का क्या हो जाएगा? तो उधौआ नृत्य क्या होता है? तो गाढ़े प्रकृति का नृत्य होता है ये, है ना? और रसकीरा नृत्य क्या होता है? तो तीव्र गति का नृत्य होता है ना? तो कैसे मिलेगा? तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? तो चार हो जाएगा। तो क का उत्तर कहां पर है? चार, दो जगह है आपका चार, है ना? फिर रसकीरा नृत्य, नसकीरा क्या होता है? तीव्र गति का, तो ख का तीन हो जाएगा। तो ख का कहाँ है? तो तीन जगह यहाँ पे है। ठीक है, अधरतिया नृत्य, ग का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएगा। तो ग का उत्तर कहाँ आपको मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा, है ना? ग तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डंडिया नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डंडिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्त्री प्रधान नृत्य है। सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे डंडिया नृत्य कहा जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसके बारे में कौन सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है, ये क्या है? तो गलत है ना? चलिए इसमें क्या होगा कि ये जो है पुरुष और स्त्री दोनों इसमें नृत्य करते हैं। ठीक, लुझरी नृत्य के बारे में, है ना? तो लुझरी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं। इसे लुझकवा नृत्य भी कहा जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो लुझरी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही है ना? तो ये बताना है आप लोगों को। इसका क्या हो जाएगा? तो ये इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ये सही है। इसे लुझकवा नृत्य भी कहा जाता है, ये भी सही उत्तर क्या होगा? दोनों कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डैंडधरा नृत्य। डैंडधरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो डैंडधरा नृत्य में क्या होता है? तो यह क्या है? एक पुरुष प्रधान जो है वो नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है, ये भी बात सही, क्योंकि ये पुरुष प्रधान है इसलिए मर्दाना झूमर होगा। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर किया जाता है, ये भी बात सही है ना? तो डैंडधरा, नाम ही इसका डैंडधरा, डैंड का मतलब डंडा होता है, कमर होता है, और धरा का मतलब पकड़ के। तो इसका अर्थ यह हुआ कि डंडा पकड़ के, तो क्या होता है? यह कमर जो है कमर पकड़ के नृत्य किया जाता है, ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी कथन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कठोरवा नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कठोरवा नृत्य क्या होता है भाई? यह एक नृत्य जो है वो मुखौटा पहनकर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन क्या है? तो सही।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। यह नृत्य रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन गलत है। तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा, ये दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। इसके बारे में, तो मुंडारी नृत्य के बारे में, है ना? यह मुंडा जनजाति का नृत्य है, यह सही है, और रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो वैंग नृत्य, माघे नृत्य, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, माघे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना। इस नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने व बजाने वाले हीरे होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में कौन सा प्रचलित है भाई? तो लांगड़े नृत्य, बाहा नृत्य, डाहर नृत्य, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी नृत्य जो है वो क्या है, तो प्रचलित है। इसमें तो संथाल जनजाति में लांगड़े, बाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के संथाल जनजाति में प्रचलित इन नृत्यों व उनसे संबंधित विशेषता के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? जो गलत है ये बताना है। लांगड़े नृत्य किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है। बाहा नृत्य, इस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। डाहर नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है। उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, कि ये सभी मिलान क्या है, तो सही है। ठीक है, लांगड़े क्या होता है, किसी खुशी या उत्सव के समय किया जाता है। बाहा क्या होता है, यह महुआ या फूल के प्रयोग करके किया जाता है। और डाहर क्या होता है, ये प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है। तो सभी कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। बा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन बताना। यह नृत्य हो जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो कौन सा कथन गलत है, तो इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, ये गलत कथन। तो इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा के ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये डाहर नृत्य है का, दसाई नृत्य है का, डोमकच है का, या भैरव है का? तो डाहर नृत्य अभी देखे थे, ये नहीं होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में लोग देख चुके हैं। डोमकच विवाह गीत होता है, सॉरी नृत्य होता है, ये भी नहीं होगा। भैरव आपका फसल के संबंधित, ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, तो दसाई नृत्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दसाई नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। इस नृत्य के दौरान वाद्ययंत्र के रूप में रुआंग का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दसाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय किसका सूचक है? तो हाय रे हाय जब बोला जाता है नर्तकों के द्वारा, यह किसका सूचक होता है? आक्रमण के दुख का, बंदी बनाए जाने का दुख का, मृत्यु के दुख का, या पराजय के दुख का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो बंदी बनाए जाने का दुख का जो है वह, जो नर्तकों के मुंह से आवाज निकलता है अंतरात्मा से, हाय रे हाय, ये क्या है, तो बंदी बनाए जाने का दुख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दसाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल किसका प्रतीक है? तो पराजय का, मृत्यु का, विजय का, या जीवित बच जाने का? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये देहेल, देहेल जो है वो विजय हो जाने का क्या है, तो इसका जो है प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्ययंत्रों पर नृत्य करते हैं? तो झारखंड प्रसिद्ध किस नृत्य के दौरान जो है पुरुष जो है वो महिला का जो है वेश धारण करके, है ना? तो डोमकच नृत्य, दसाई नृत्य, है ना, जुमनामा नृत्य, या रास नृत्य? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो दसाई नृत्य के दौरान। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? तो दशहरा के समय जो है कौन सा नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा, तो पुरुष प्रधान, पुरुषों के द्वारा ना। जुमनामा नृत्य, अंगनाई नृत्य, दसाई नृत्य, या जरगा नृत्य? तो इसका उत्तर क्या होगा, तो दसाई नृत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर
उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं। तो जोमनामा में, अंगनई में, दसई में या जरगा नृत्य में। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, दसई नृत्य के दौरान किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है? तो विवाह के समय कौन सा नृत्य होता है? तो हैरो नृत्य, और जंगा नृत्य, और जरगा नृत्य, डोमकच नृत्य या रास नृत्य। उत्तर क्या हो जाएगा? तो डोमकच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विवाह से पूर्व ही वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह सामान्यतः स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं भी भागीदारी करती हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ये सभी कथन क्या है? तो डोमकच बारे नृत्य के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जसपुरिया, अस्मिया तथा झुमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार है? तो किसका है भाई? टुसु नृत्य का, डोमकच का, जरगा का या सोहराय का? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ये जसपुरिया, अस्मिया तथा झुमटा ये डोमकच नृत्य का जो है वो प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हैरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो हैरो नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? धान की बुआई के बाद, वर्षा होने के उपलक्ष्य में, जन्म संस्कार के समय या विवाह के समय। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो धान बुआई के समय के बाद, सॉरी धान बुआई के बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोड़ा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सी कथन जो है कथन सही है? इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बना यहाँ बना होगा ना, पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं, है ना। बांस के पहिए से बना, अच्छा बना, ठीक। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या जाएगा भाई? ये दोनों कथन क्या है? तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? है ना। तो सुनेंद्रु नारायण सिंह जी हैं क्या? मुकुंद नायक जी हैं क्या? दुर्गानाथ राय हैं क्या? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हैं क्या? तो घोड़ा नृत्य के लिए जो है कौन प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दुर्गानाथ राय जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन माघ माह में किया जाता है। इस नृत्य का पद संचालन की विशेषता प्रमुख है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन जो है वो जरगा नृत्य के बारे में सही। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि और जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना। तो इस नृत्य का प्रदर्शन जरगा नृत्य के साथ किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। तो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है कौन? तो टुसु नृत्य, सोहराय नृत्य, अंगनई नृत्य और जरगा नृत्य, है ना। तो पालतू पशु के लिए जो है वो कौन सा नृत्य होता है? सोहराय नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? वो चुमावड़ी होता है क्या? कजली होता है क्या? औंधी होता है क्या? या प्रातःकली होता है क्या? फिर क्या हो जाएगा? तो चुमावड़ी गीत जो है महिलाओं द्वारा गाया जाता है सोहराय नृत्य के दौरान, सोहराय पर्व के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंगनई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अंगनई नृत्य में क्या है? तो यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। यह विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो दोनों कथन क्या है? तो सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा व थड़िया इनमें से किस नृत्य के प्रमुख प्रकार है ना। तो ये और जरगा का है का, जोम नमा का है का, अंगनई का है का या सोहराय नृत्य का? कौन कौन? तो चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा और थड़िया। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ये अंगनई नृत्य का जो है क्या है? वो प्रमुख प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? अंगनई नृत्य, जोमनमा नृत्य, जरगा नृत्य या टुसु नृत्य, है ना। तो कौन? तो नया अन्न ग्रहण करने की, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? तो जोमनमा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
कि इनमें से किस नृत्य का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है? तो गेना नृत्य, जप्पीद नृत्य, रास नृत्य, टुसु नृत्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कब? तो मकर संक्रांति के, तो मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? टुसु। तो टुसु नृत्य इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि टुसु नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है भाई? तो यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य के अवसर पर टुसु के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित किया जाता है। यह नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन में आपका गलत है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य यहाँ पूछ रहा है ना, यहाँ जो है क्या पूछ रहा है? असत्य। तो गलत कौन है? तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये गलत है। सॉरी, यहाँ क्या होगा? ये महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे नृत्य करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस अवसर पर रास नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो रास नृत्य का आयोजन कब किया जाता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में, कार्तिक अमावस्या में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो रास नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के समय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राचा नृत्य को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राचा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो बरिया खेलना, खड़िया नाच, लोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो राचा नृत्य को बरिया खेलना और खड़िया नाच भी कहा जाता है। तो दोनों कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राचा नृत्य झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? खूंटी जिला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, रांची जिला के उत्तर पूर्वी भाग में, पलामू जिला के दक्षिण पूर्वी भाग में, या गुमला जिले के उत्तर पश्चिमी भाग? कौन? तो राचा नृत्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये खूंटी जिला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है वो क्या है? तो विशेष रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा कथन राचा नृत्य के बारे में सही है? तो इस नृत्य के पहले चरण में महिलाएं नर्तकियां गीत गाते हुए पुरुषों की ओर बढ़ती है। इस नृत्य के दूसरे चरण में पुरुष नर्तक गीत गाते हुए महिला नर्तकी को पीछे की ओर भेजते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि धुड़िया नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है ना? तो धुड़िया नृत्य जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो मुंडा में, उरांव में, कोंड में, या बेदिया में, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो यह कहां प्रचलित है? उरांव जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य बीजारोपण के पश्चात मौसमी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खेतों में धूल उड़ने पर किया जाता है? तो राचा नृत्य, कली नृत्य, दोगण नृत्य, डोंगड़ नृत्य, या धुड़िया नृत्य, है ना। तो धूल उड़ने के अवसर पर यहां से भी आप हिंट लगा सकते हैं, क्या होगा? तो धुड़िया नृत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कली नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती है। इस नृत्य में राधा कृष्णा प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य को नचनी खेलडी नाम नाच के नाम से भी जाना जाता है? तो नचनी खेलडी नाच के नाम से जाना जाता है। डोडेंग नृत्य, गुड़िया नृत्य, कली नृत्य, या हारियो नृत्य? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो कली नृत्य को जो है वो नचनी खेलडी नाच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा नृत्य, दोहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? मुंडा में, हो में, उरांव में, या संथाल में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोहा नृत्य जो है वो संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दोहा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन वर तथा कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। इस नृत्य को तराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दोडेंग नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है। इस नृत्य का आयोजन सामूहिक शिकार के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन जंगल में किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ये सभी कथन क्या है? दोडेंग नृत्य के बारे में सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
कि सकरात नृत्य इनमें से किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है? मुंडा में, उरांव में, संथाल में या खो में? है ना? इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सकरात नृत्य जो है वो संथाल जनजाति में मुख्यतः प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, सकरात नृत्य का प्रदर्शन किस माह में होता है? तो पौष में, चैत्र में, ज्येष्ठ में या श्रावण में? है ना? तो सकरात नृत्य का जो प्रदर्शन है वो किस में होता है? सकरात, बल्कि सकरात से भी संबंधित है ना? और ये कब होता है? तो पौष माह में होता है ना, उस समय ही पौष सकरात मनाया जाता है, टुसू मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस नृत्य के दौरान पाड़ो गीत गाया जाता है? तो हरियो नृत्य, हल्का नृत्य, डोयोर नृत्य या डोडोंग नृत्य? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पाड़ो गीत कब गाया जाता है? तो हल्का नृत्य के समय जो है वो गाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य के दौरान सर्पाकार आकार में नृत्य किया जाता है? तो डोडोंग नृत्य, डोयोर नृत्य, फगुआ नृत्य या कदसा नृत्य? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो डोयोर नृत्य में जो है वो कौन से, तो सर्पाकार जो है वो क्या है? तो नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कदसा नृत्य, डोडेंग नृत्य, डोयोर नृत्य, डोडोंग नृत्य? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो डोडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है? अधरतिया नृत्य, फगुआ नृत्य, कदसा नृत्य या दोहा नृत्य? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फगुआ नृत्य जो है वो बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से कौन सा नृत्य फागुन और चैत के संधि काल में, मतलब शाम में नृत्य होता है? तो फगुआ नृत्य होता है, भैंसरिया होता है, अधरतिया होता है या कदसा होता है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो फगुआ नृत्य होता है। कब? तो फागुन और चैत माह, होली के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से फगुआ नृत्य की किस प्रकार के दौरान दो दलों के बीच रागों में प्रश्नोत्तर चलता है? तो फगुआ पुछारी, पचरंगी फगुआ, फगुआ अगाड़ी, सतरंगी फगुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फगुआ पुछारी जो है इसके दौरान क्या होता है? ये क्या है? तो फगुआ नृत्य का एक प्रकार है। इसके दौरान क्या होता है? तो दो दलों के बीच में प्रश्नोत्तर के रूप में क्या होता है? तो पूछा जाता है प्रश्नोत्तर के रूप में, और नृत्य भी होता है। तो फगुआ पुछारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से फगुआ नृत्य के किस प्रकार के दौरान हर कड़ी पर राग को बदल दिया जाता है? फगुआ पुछारी, पचरंगी फगुआ, फगुआ अगाड़ी, सतरंगी फगुआ? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा पचरंगी फगुआ में जो है वो हर कड़ी पर जो है राग को जो है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कदसा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। विभिन्न अवसरों पर कलश ले जाने के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। पुरुष इस नृत्य के दौरान केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कदसा नृत्य के बारे में ये सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य जदूर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है? तो जदूर नृत्य और कर्मा नृत्य का मिश्रण कौन सा है? तो लघुसा, कायका, गुरु या तुसगो? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो है उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो गुरु नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य को भगतिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो भगतिया नृत्य किसको नहीं जाता? कदसा नृत्य, मांडा, कली या माठा? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो मांडा नृत्य को जो है वो भगतिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। और ये कब होता है? जब जो है मंडा पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य सात्विक भाव के साथ किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो जो गलत है ये बताना है। तो गलत क्या है भाई? तो ये गलत है। ये एक महिला प्रधान नृत्य नहीं होता है, बल्कि पुरुष प्रधान नृत्य होता है मांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माठा नृत्य का प्रदर्शन इनमें से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? हाँ, तो दशहरा होता है क्या? सरहुल होता है क्या? सोहराय होता है क्या? या दीपावली होता है क्या? तो माठा नृत्य जो है वह कब होता है ये बताना है। उत्तर क्या होगा? तो सोहराय के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंगनई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मुख्य रूप से महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के प्रदर्शन अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के अवसर पर किया जाता है। तो दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्साह का प्रतीक है? अब तो टाहर नृत्य, गेना नृत्य, दसई नृत्य या कठोरवा नृत्य, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो गेना नृत्य जो है वो क्या है? तो विजय के उत्साह का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो कौन सा? तो जापी नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री तथा पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुष गायकों द्वारा गाए गए गीत की अंतिम कड़ी को गाती है। यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो जापी नृत्य क्या है? तो शिकार वाला गीत है। उत्तर क्या होगा? ये सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न कथनों पर विचार करें, है ना? तो पहला कथन क्या है? तो इस नृत्य का प्रदर्शन करप तथा जरगा के अखड़ा पर होता है। यह उपासना का नृत्य है। यह महिला प्रधान नृत्य है। उपरोक्त कथन जो है तीनों क्या है? किस नृत्य से संबंधित है? तो माघे नृत्य, चिटिन नृत्य, बाहा नृत्य या लांगड़े नृत्य, है। तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा? ये चिटिन नृत्य का जो है वो क्या है? तो कथन है ये तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो बाहा नृत्य किसमें है भाई? बिरहोर में, मुंडा में, संथाल में या खो में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुंडा जनजाति में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? बाहा नृत्य, दसई नृत्य, लांगड़े नृत्य या कठोरवा नृत्य? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बाहा नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दोसमी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है? तो माघ में, चैत्र में, अगहन में या फागुन में? दोसमी नृत्य का प्रदर्शन जो है वो कब किया जाता है भाई? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो अगहन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माइट कोड नृत्य का प्रदर्शन जन्म के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुंडन के अवसर पर किया जाता है, उपरोक्त सभी अवसर पर किया जाता है। तो मटकोड़ कब होता है भाई? तो मटकोड़ होता है विवाह के अवसर पर, है ना? ये सबको जानते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हरिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन है ये बताना। यह नृत्य युवाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य में पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लेती हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक वृत्ताकार दौड़ते हुए नृत्य करते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो हरिया नृत्य के बारे में क्या सही है? तो उत्तर क्या होगा? ये सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन करम परब बीत जाने के बाद किया जाता है? तो कर्मा परब जब बीत जाता है भादों में, उसके बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हल्का नृत्य, लहुसुआ नृत्य, है ना, किन्भर नृत्य या तुसगो नृत्य, है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? कर्मा के बाद जो है वो तुसगो नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रसिद्ध छौ नृत्य के प्रमुख छौ केंद्र के संदर्भ में सही है। तो सरायकेला छौ केंद्र कहाँ है? अवस्थिति मतलब सरायकेला में, स्थापना 1960 में। नटराज कला केंद्र चोगा पिचागढ़ सरायकेला खरसावा में 2004 में। मानभूम छौ केंद्र सिल्ली में है, 2011 में स्थापना हुआ। इनमें से सभी सही है। तो ये किस सही कौन सा है? ए है, बी है, सी, डी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? वो मिला हुआ है, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के प्रसिद्ध छौ नृत्य से संबंधित कथनों में से सही है। तो छौ नृत्य में वर्तमान तक 7 छौ गुरुओं प्रशिक्षक को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुनेंदु नारायण सिंह जी हैं, जो 1991 में मिला, और 7वें पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुरु शशधर आचार्य वर्ष 2020 में। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। उत्तर क्या होगा? ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के फिरकाल नृत्य, तो फिरकाल नृत्य के संदर्भ में सही है। कौन सा सही है भाई? इसे झारखंड का कलरीपायट्टू कहा जाता है। यह केरल के कलरीपायट्टू की भांति किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को भूमिज समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है, सामूहिक नृत्य है या बाल नृत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो फिरकाल नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के त्योहार कल पुन्हा का प्रारंभ जो है वो कब होता है? कब होता है भाई? फागुन माह के पहले दिन, माघ माह के पहले दिन, फागुन माह के पहले दिन या चैत माह के पहले दिन?
तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो माघ माह के पहले दिन जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड के त्योहार फल पुनः के संदर्भ में सही है। तो इसका प्रभाव माघ माह के पहले दिन होता है, प्रारंभ सॉरी इसका प्रारंभ है ना। इस वर्ष के दौरान किसान अपने खेत में वृत्ताकार 28 चक्कर हल चलाकर जुताई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो झारखंड के कला संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के जो है वो लोक नृत्य से हम लोग क्या किए? तो 103 प्रश्नों को जो है वो अभ्यास किए, देखें, प्रैक्टिस किए। जो बैलिंगुअल था, क्वेश्चन हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। इसी तरह से आपको झारखंड जीके किसी भी किताब से आपको जीके पढ़ के आना है, थ्योरी पढ़ के आना है, और यहाँ पे हम लोग एचक्यू प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और कमेंट करें। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।